टाइगर वर्सेस ब्लैक पैंथर, आखिर दोनों में से किसकी जीत होगी? टाइगर और ब्लैक पैंथर दोनों ही टॉप लेवल के शिकारी माने जाते हैं। जहां टाइगर अपनी हंटिंग स्ट्रेटजी से शिकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है, वहीं ब्लैक पैंथर अपने दमदार बाइट फोर्स से शिकार को पल भर में मौत की नींद सुला देता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी, कौन किस पर भारी पड़ेगा? अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो हमारी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जहां हम आपको बताएंगे कि जब ये दोनों महादानव आमने सामने होंगे तो जीत किसके पाले में होगी। व्हाट इज ब्लैक पैंथर? सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। साथियों, दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो ब्लैक पैंथर के बारे में कम ही जानते हैं। लोगों का कहना है कि ये कुछ अलग ही प्रजाति के जानवर हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रखते हैं तो आपको बता दें कि ब्लैक पैंथर कोई और नहीं बल्कि काला चीता ही है। ये तेंदुए और जैगुआर से मिलती जुलती एक प्रजाति है, या फिर यूं कहें कि एक ब्लैक पैंथर आमतौर पर एक लेपर्ड या जैगुआर को कहा जाता है, और ये पैंथर की प्रजाति से ही बिलोंग करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक पैंथर के शरीर पर भी जैगुआर और लेपर्ड की तरह पैटर्न बने होते हैं, लेकिन अफसोस ज्यादा मेलानिन की वजह से ये नजर नहीं आते हैं। इसलिए दूर से देखने पर ब्लैक पैंथर एकदम ब्लैक नजर आता है। सुनकर हैरानी होगी कि एशिया और अफ्रीका में ब्लैक लेपर्ड को ही ब्लैक पैंथर कहा जाता है। इसके अलावा सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ब्लैक जैगुआर को ब्लैक पैंथर के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि ब्लैक पैंथर असल मायने में लेपर्ड और जैगुआर ही हैं। अंतर केवल इतना है कि ब्लैक पैंथर की स्किन में मेलानिज्म पिगमेंट ज्यादा होने के कारण इनके शरीर पर पैटर्न दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, अब हम जैगुआर और लेपर्ड में से जो भी ज्यादा पावरफुल है, हम उसका कंपैरिजन टाइगर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि लेपर्ड और जैगुआर में से जैगुआर ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सबसे पहले हम जैगुआर और टाइगर की आपस में तुलना करेंगे। टाइगर, एक मेल बंगाल टाइगर 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक लंबा हो सकता है, और इसमें इसकी पूंछ भी शामिल है। जबकि मादा बंगाल टाइगर की लंबाई की अगर बात करें तो वो 2.4 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक लंबी होती है। एक टाइगर का वजन 65 से 310 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं साइबेरियन टाइगर की अगर बात करें तो ये बंगाल टाइगर से आकार में बड़े होते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति से आते हैं। मेल साइबेरियन टाइगर 3.3 मीटर तक लंबे होते हैं, और इनमें इनकी 1 मीटर लंबी पूंछ भी शामिल है। वजन में ये 320 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। ब्लैक जैगुआर, ब्लैक जैगुआर की अगर बात करें तो इनकी लंबाई 1.8 मीटर तक होती है, और इनमें इनकी पूंछ भी शामिल है। हैरानी की बात है कि इनकी पूंछ सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटी होती है। वजन में ये जीव 115 किलोग्राम तक के होते हैं। इस तरह शरीर के आकार के आधार पर एक टाइगर पैंथर से बड़ा होता है। हंट, अब बात करते हैं इनके शिकार की। टाइगर की अगर बात करें तो ये काफी पेशेंस वाला शिकारी माना जाता है। ये करीब 20 से 30 मिनट तक अपने शिकार पर पैनी नजर बना कर रखता है, और फिर मौका देखते ही हमला कर देता है। आपको बता दें कि सभी बड़ी बिल्लियों के मुकाबले टाइगर के दांत काफी लंबे होते हैं। इसके अलावा इसके पंजे बड़े और बहुत ही मजबूत होते हैं। टाइगर पहले अपने शिकार को अपने मजबूत पंजों के जरिए लपक कर पकड़ लेता है, और फिर अपने पैने दांतों को शिकार के शरीर में घुसाकर उसकी जान ले लेता है। वहीं ब्लैक पैंथर अक्सर रात में शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रात का अंधेरा इन्हें दुश्मनों से बचने में मदद करता है, और ये उस पर आराम से अटैक कर सकते हैं। ये जानवर झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ जाता है और अपने शिकार का इंतजार करता है। इसकी खासियत है कि ये बिना आहट किए बड़े आराम से चल लेता है। ये अपने शिकार को जरा भी भनक नहीं लगने देता और उसके नजदीक जाकर अटैक कर देता है। कई बार ये जानवर पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजार करता है, और शिकार के करीब आते ही ये उस पर हमला बोल देता है। ये शिकार की गर्दन को पकड़कर उसकी जान ले लेता है। स्ट्रेंथ, ताकत की अगर बात करें तो टाइगर एक पावरफुल जानवर है। ये अपने नुकीले दांत और मजबूत पंजों की मदद से किसी भी शिकारी की बड़े आराम से जान ले लेता है। इनकी बाइट फोर्स 1050 psi होती है, यानी ये पल भर में ही शिकार को मौत की नींद सुला सकते हैं। टाइगर के पीछे के पैर आगे के पैरों के मुकाबले कुछ बड़े होते हैं, और इनकी हेल्प से ये काफी हाई जंप लगा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक टाइगर का अब तक का सबसे हाई जंप 12 फीट रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा ये छलांग लगाने में इतने माहिर होते हैं कि ये लगभग 20 से 30 फीट की दूरी भी बड़े आराम से तय कर सकते हैं। वहीं ब्लैक पैंथर या ब्लैक जैगुआर के बाइट फोर्स को सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इनका बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे अधिक है। आपको बता दें कि 100 किलो के वजन वाला जैगुआर लगभग 1350 psi की फोर्स से काटने में सक्षम होता है। दोस्तों, ये बाइट फोर्स किसी भी शिकार को मारने के लिए काफी है। पैंथर लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक कूद सकता है, साथ ही 20 फीट की दूरी तय कर सकता है। इनके दौड़ने की स्पीड की अगर बात करें तो टाइगर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
से दौड़ने में माहिर होता है, जबकि एक ब्लैक पैंथर की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। डिफेंस। क्या आप जानते हैं कि जंगल में टाइगर की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब इसे अपनी रक्षा करनी पड़ती है। ऐसे में ये शिकार करने की टेक्निक से ही अपना बचाव करता है। वहीं ब्लैक पैंथर के मामले में ऐसा नहीं है। एनाकोंडा और ब्लैक काइमन ब्लैक पैंथर की जान के दुश्मन है, क्योंकि ये ब्लैक पैंथर का शिकार करते हैं। ऐसी स्थिति में ब्लैक पैंथर अपने बचाव में अपने मजबूत जबड़ों को यूज करता है। इसके अलावा ये अपने बचाव करने के लिए अपनी तेज दौड़ने की कैपेसिटी का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। फाइटिंग टेक्निक। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिला है जब एक टाइगर और ब्लैक पैंथर आमने सामने हो। इसकी अहम वजह यह है कि टाइगर जहां दिन में शिकार करना पसंद करते हैं, वहीं ब्लैक पैंथर काली रात के शिकारी होते हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो जरूर फाइट करने लगेंगे। सोचिए वो नजारा कैसा होगा। क्या टाइगर पैंथर पर भारी पड़ेगा या पैंथर टाइगर पर? आपको बता दें कि टाइगर के कंपैरिजन में पैंथर का शरीर अधिक लचीला है, इसलिए ये तेजी से पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद होते हैं। साथ ही इनकी बाइट फोर्स भी टाइगर से ज्यादा होती है। इस तरह एक पैंथर के पास कई ऐसे पावर्स हैं जिनके दम पर वो टाइगर को मात दे सकता है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि टाइगर पैंथर के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। ये अपने शरीर पर हुए दर्दनाक हमले को भी झेलने की हिम्मत रखता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक टाइगर लगभग 1 टन वजन वाले भैंसे के पैर के नीचे आ जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानता और फिर से उठकर भैंसे पर हमला करता है। ये पैंथर के मुकाबले ज्यादा वजनी होते हैं और इसे हराना बेहद मुश्किल है। बेशक ब्लैक पैंथर का बाइट फोर्स टाइगर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि पैंथर के दांत टाइगर जितने लंबे और नुकीले नहीं होते हैं। इसलिए अगर एक टाइगर और पैंथर के बीच फाइट होती है और पैंथर टाइगर को काट लेता है, तो टाइगर उसे सहन करने का दम रखता है। लेकिन अगर टाइगर पैंथर को काट लेता है, तब पैंथर बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा। ऐसे में घायल पैंथर पर टाइगर के लिए काबू पाना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइगर अपने मजबूत पंजों और ताकत से पैंथर पर हमला कर देगा और घायल पैंथर बचाव में अटैक नहीं कर पाएगा। आखिर में जीत टाइगर की होगी। लेकिन ऐसे में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के बीच फाइट कब हो रही है, दिन या रात में। अगर ये लड़ाई दिन में होती है तो जीत टाइगर के पाले में जाएगी। वहीं अगर फाइट रात के समय हो रही है तो इसका बड़ा फायदा पैंथर को होगा, क्योंकि रात में ये छिपकर टाइगर पर धावा बोल सकता है। अगर भगवान ने चाहा तो पैंथर फाइट में टाइगर को चारों खाने चित भी कर सकता है। दोस्तों, इन सभी जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 10 बार फाइट में से 9 बार जीत टाइगर की ही होगी, पर 1 बार जीत पैंथर की भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको भी ये कंक्लूजन समझ में आ गया होगा कि टाइगर और ब्लैक पैंथर में से कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपको किन 2 जानवरों के कंपैरिजन पर चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें।